ओम शांति। बाप दादा के दिल की ये शुभ आस है कि हम बच्चे आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त बने। प्यारे बाबा कहते हैं, जब हम शुरू में बाबा के पास आए तो हमने बाबा कहा। फिर जब हम मधुबन में गए तो हमने बाबा कहा। फिर जब हम अब जाएंगे तब भी हम बाबा शब्द बोलेंगे। लेकिन पहले बोलने में और अब के बोलने में बहुत अंतर होगा और ये हम अनुभव कर सकते हैं। बाबा शब्द तो वही है, लेकिन जिगरी प्राप्ति के आधार पर वही बाबा शब्द अनुभव में आगे बढ़ता जाता है, फर्क पड़ता जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, सब गुणों में भी रोज नया अनुभव करो। शांत स्वरूप तो हम है ही, लेकिन शांति की अनुभूति भी भिन्न भिन्न पॉइंट के आधार पर करो। बाबा कहते हैं, जैसे मैं आत्मा परमधाम निवासी हूँ, इसमें भी हमें शांति की अनुभूति होती है। मैं आत्मा सतयुग में सुख शांति स्वरूप हूँ, इसमें भी शांति की अनुभूति होती है। ऐसे ही कर्म करते हुए अशांति के वातावरण में होते हुए भी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसकी अनुभूति करें तो इसका भी अलग अनुभव होगा, तो तीनों में ही फर्क हो जाएगा। है तो मैं आत्मा शांत स्वरूप। बाबा कहते हैं, ऐसे ही रोज उस शांत स्वरूप की अनुभूति में प्रोग्रेस होनी चाहिए। कब किस पॉइंट से शांत स्वरूप की अनुभूति करें, कभी किसी और पॉइंट से रोज का नया अनुभव हो और सदा इसी में बिजी रहे तो नया नया मिलेगा। नहीं तो क्या होता है, चलते चलते वही याद की विधि, वही मुरली सुनने और सुनाने की विधि, फिर वही बात कहाँ न कहाँ कॉमन अनुभव होने लगता है। इसलिए फिर उमंग भी जैसे सदा रहता है वैसे ही रहता है, आगे बढ़ता नहीं। और इसकी रिजल्ट में फिर कहाँ न कहाँ अलबेलापन आ जाता है कि ये तो मुझे आता ही है, ये तो मैं जानता ही हूँ। तो उड़ती कला के बजाय ठहरती कला हो जाती है। इसलिए स्वयं तथा जिन आत्माओं के लिए निमित्त बने हैं, उन्हें सदा नवीनता का अनुभव कराने के लिए ये विधि हमें प्रयोग में लाना चाहिए। रोज कोई ना कोई पॉइंट निकालनी चाहिए। फिर हमें अभ्यास करना है प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सबके विशेष पॉइंट को बुद्धि में रखकर रोज नया नया अनुभव, और सदा ऐसे समझना है कि आज नया अनुभव करके हम औरों को कराएंगे। फिर अमृत वेला बैठने में बड़ी रुचि होगी, नहीं तो कभी कभी सुस्ती की
लहर आ जाती है। जहाँ नई चीज़ मिलती है वहाँ सुस्ती नहीं होती, और जहाँ वही बातें होती है वहाँ सुस्ती आ जाती है। तो बाबा कहते हैं जैसे पिकनिक में नमकीन भी चाहिए, मीठा भी चाहिए और वैरायटी प्रकार का चाहिए, तो जब भी हम अनुभव करने बैठते हैं तो समझना है अभी हम बाप दादा से वैरायटी पिकनिक करने जा रहे हैं। पिकनिक का नाम सुनते ही फुर्त हो जाएंगे, सुस्ती भाग जाएगी। तो जैसे मैं पिकनिक में बाहर जा रही हूँ और वो सभी को अच्छा लगता है, तो चले जाए, कभी परम धाम में, कभी स्वर्ग में, कभी मधुबन में, कभी लंदन के सेंटर में, कभी ऑस्ट्रेलिया में। वैरायटी होने से हमारे में रमणीकता आ जाएगी और आलस्य अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। तो इतनी प्यारी शिक्षाओं के लिए प्यारे बाबा को दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।